ऑलराइट, सो होप मेरी स्क्रीन जो है वो क्लियर आउट हो चुकी होगी। सो गाइस, वेलकम बैक अगेन, आप लोग का स्वागत है। और आज का जो सेशन है वो होने वाला है हाउ टू डू डीटी वेरिफिकेशन, यानी कि वेरिफिकेशन कैसे हम फास्ट और बेटर वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर वन जो कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट समझो। देखो, मैं ये सेशन क्यों ले रही हूँ, ताकि आप लोग ये गलतियां ना करो और आपकी आईडीज में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कभी कभी होता ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग की आईडी कभी कभी लगी होती है। ठीक है, अब लगने की वजह से होता ये कि वहां पे सपोर्ट नहीं मिला, तो हमें कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नई आईडी क्रिएट करते हैं किसी अच्छे अपलाइन के साथ। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आईपी एड्रेस सबका मैच करता है। इसीलिए आपको वेरिफिकेशन करने से पहले आपकी अपनी आईडी को सेफ रखने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपकी आईडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कलर ट्रेडिंग में बनी हुई है, ठीक है, तो आपने यूज करना है इनकॉग्निटो मोड। ठीक है, इसको बोलते हैं इनकॉग्निटो मोड। अब यहाँ पर आपको आईडी क्रिएट कैसे करनी है, ये ध्यान से सुनिए। इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर वेरिफिकेशन नहीं होने का रीजन ये भी होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। आईडी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है क्रोम पे। ठीक है, क्रोम पे क्लिक करने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे थ्री डॉट दिख रहे हैं लास्ट में कॉर्नर में, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है, लिखा हुआ है न्यू इनकॉग्निटो टैब। ठीक है, हो सकता है अलग अलग लिखा हो, किसी में सिर्फ इनकॉग्निटो लिखा हो या फिर सिर्फ टैब लिखा हो। आप ध्यान रखना, इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई मैं, इसीलिए मैंने दूसरे फोन से इसको आपको बता दिया। इस तरीके से दिख जाएगा आपको। ऊपर दिख रहा है आपको गूगल सर्च। यहाँ पर क्या करना है, जिसने भी आपको लिंक सेंड करी है उस लिंक को कॉपी करना है व्हाट्सएप से और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ से कॉपी करिए लिंक को और यहाँ पर आकर वापस से पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अगर आप आईडी इसमें क्रिएट करते हो तो कोई प्रॉब्लम आपकी आईडी में आगे चल के नहीं आएगी। ठीक है, एंड यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जब भी आप आईडी क्रिएट कर रहे हो तो आप नेट का इस्तेमाल करें, ना कि वाईफाई का। ठीक है, किसका इस्तेमाल करेंगे, नेट का। ओके, वाईफाई का इस्तेमाल बिल्कुल भी आप लोग जो है वो नहीं करेंगे। अब चलते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए हमारी यूएसडीटी वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि वेरिफिकेशन से पहले आईडी क्रिएट करना वेरी इंपॉर्टेंट था, है ना, और सही तरीके से, ताकि आपका फास्ट वेरिफिकेशन जल्द से जल्द हो सके। ओके, अब चलते हैं कुछ स्टेप्स की तरफ। तो स्टेप नंबर टू जो है वो है आपका स्क्रीनशॉट ऑफ बीडीजी आईडी, यानी कि आपको जो हमारी बॉट होती है या जो टीचर्स होती हैं उनको ना आपको कुछ डिटेल सेंड करनी है। तो क्या क्या डिटेल सेंड करनी है, डिटेल नंबर वन जो है वो है आपका स्क्रीनशॉट्स एंड कुछ ना कुछ वो आपकी डिटेल्स मांगेगी। सबसे पहला है आपको स्क्रीनशॉट ऑफ बीडीजी आईडी, यानी कि जो भी आपकी आईडी है उसका फुल स्क्रीनशॉट। ध्यान रखिएगा, क्रॉप मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ सारी की सारी इंफॉर्मेशन, फुल स्क्रीनशॉट आपको जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करके उनको यहाँ पर भेजना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, आपकी आईडी क्रिएट होते ही आपने अपनी यूजर आईडी यहाँ पे होती है, अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा, इसको कॉपी करके अपने अपलाइन को भेजनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, आपको सेंड करने से पहले, यानी कि आपको भेजने से पहले क्या करना है, जितने भी अप्लायंस यहाँ पर है सबकी जिम्मेदारी ये है कि आपने भेजने से पहले खुद भी चेक करना है कि ये आईडी मेरे डाउन में है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी होता ही है कि हम भेज तो दे सारी इन्फॉर्मेशन, वो बोलती है दिस आईडी इज नॉट अंडर अस, यानी हमारे अंडर है ही नहीं, क्योंकि लोगों की मल्टीपल आईडीज लगी हुई है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये गलतियां ना हो तो पहले आप खुद चेक कर लें कि आईडी आपके पास लगी है या नहीं है। और अपलाइन से रिक्वेस्ट है कि वो जरूर अपने डाउनलाइन की पहले आईडी चेक करें, उसके बाद आगे फॉरवर्ड करें। ठीक है, और आपको बिल्कुल भी क्रॉप नहीं करना है, जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिए एज इट इज आपको स्क्रीनशॉट जो है वहां पर बीडीजी आईडी में आपको जो बॉट के पास भेजना है वो आपको वहां पर सेंड करना है। ओके, ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आपका डॉक्यूमेंट वो आपको मांगने वाली है वो है आपका यूएसडीटी वेरिफिकेशन के लिए आपका बारकोड, यानी कि इसको क्यूआर बोलते हैं, और यहाँ पर होता है नीचे उसका एड्रेस। ठीक है, अगेन बोल रही हूँ, क्रॉप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये क्यूआर और ये एड्रेस ये कॉपी करके और ये इसका स्क्रीनशॉट पूरा लेकर जो है आपको सेकंड डॉक्यूमेंट वहां पर भेजना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये एड्रेस जो है ना वो कॉपी पेस्ट करके आपको वहां पर लिखना है, मतलब कि टाइप नहीं करना है, कॉपी एंड पेस्ट करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं डीटी का एड्रेस, जो कि एबीसीडी उल्टा उल्टा लिखा होता है। ठीक है, ये सबका चेंज सबका अलग रहता है। और इसको बोलते हैं क्यूआर। क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स, यानी कि जल्दी, जैसे फास्ट हो जाता है। ओके, तो ये आपको दूसरा डॉक्यूमेंट है जो कि आपने क्या करना है, सेंड करना है। एकदम क्लियर, ध्यान रखिएगा, एकदम क्लियर साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, एंड स्टेप नंबर फोर, यानी कि आपको स्टेप नंबर फोर जो है आपका वो का बैंक का पीडीएफ। देखो, आप जितना हो सके बैंक का पासबुक और चेकबुक इन दोनों को अवॉइड करो।
क्योंकि आजकल ये एडिट हो जाता है, इसके चलते क्या होता है, कंपनी इसको एक्सेप्ट नहीं करती। कभी कभार एक्सेप्ट कर लेती है, चेकबुक तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। पासबुक थोड़ा बहुत अगर क्लियर होगा, एकदम साफ सुथरा लाइटिंग मिली होगी उस स्क्रीनशॉट, तो हो सकता है वो कर ले। लेकिन मैं आपको बोलती हूँ इसमें टाइम वेस्ट होता है अगर उसने मांग लिया तो। इससे बेहतर है कि आप वही बैंक ऐड करो जिसमें आपका जो है स्टेटमेंट हो, ठीक है, जिससे आप स्टेटमेंट निकाल सको, ऑनलाइन स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि पीडीएफ में निकलता है। और जब पीडीएफ में आप ऑनलाइन से डाउनलोड करते हो तो उसमें वो पासवर्ड देता है, वो पासवर्ड के साथ आपने बैंक स्टेटमेंट जो है वो सेंड करना है। ओके। बट सेंड करने से पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि पहले आप बैंक अटैच कर लो, वही सेम जो बैंक आपने दिया हुआ है, वही सेम बैंक जो है आपको प्रॉपरली सब कुछ एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार चेक करना पड़ जाए, वो चेक कर लो। क्योंकि अगर एक भी नंबर ऊपर नीचे हुआ तो 2 महीने लग जाएंगे आपको इसको वेरिफिकेशन करवाने में। क्योंकि पहले चेंज करना होगा, चेंज करने के लिए ऊपर वालों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पहले चेंज करवाएंगे, चेंज करने के बाद जाके फिर वो वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे, फिर वो बोले कि इसी कहीं ना कहीं लगा हुआ है, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए आप डबल चेक कर लें, डबल चेक कर लें कि मैंने जो एड्रेस और मैंने जो इसमें जो अकाउंट नंबर होता है, आईएफएससी कोड होता है, सब चीजें मैंने जो भरी है वो क्लियर है, मतलब सब कुछ सही है या नहीं। ओके, तो पहले आप इसमें फीड कर लें। उसके बाद इसी बैंक, जो बैंक इसमें लगा हुआ है वही बैंक आपको जो उसका पीडीएफ निकाल के आपने सबमिट करना है टीचर के पास, ताकि आपका वेरिफिकेशन हो सके। ठीक है, तो आप अपने एप्लीकेशन से डाउनलोड करिए, चाहे ईमेल से डाउनलोड करिए, आपके पास पीडीएफ जो है वो मोस्टली ईमेल में आता है। ओके, अधिक जानकारी के लिए अपने अपलाइन को कांटेक्ट करें। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट भी चाहिए, उसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट का भी आपका वहां पर मांगेंगे आपको। ओके, तो कोशिश करिए बैंक स्टेटमेंट आप दे सके। पॉइंट नंबर 5 जो है वो है कि फर्स्ट डिपॉजिट, जो भी आपका सबसे लेटेस्ट डिपॉजिट होता है, ठीक है, वो उस डिपॉजिट की रिसिप्ट नहीं भेजनी है आपको, उसका जो आपके बीडीजी में जो डिपॉजिट हुआ है, डिपॉजिट हिस्ट्री, उसका स्क्रीनशॉट आपने भेजना है। ठीक है, सबसे पहले लेटेस्ट स्क्रीनशॉट यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, कोशिश ये करो कि आप 1 से 2 डिपॉजिट करें। ठीक है, और डिपॉजिट जो होगा वो एआर और यूएसडीटी में ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, अगर आप अदरवाइज आप आईएनआर में करते हैं तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। ओके, आपको डिपॉजिट किस में करना है, एआर एंड यूएसडीटी में ही करना है। ठीक है, आईएनआर से बिल्कुल भी मत कीजिए, फंसेगा, आएगा भी नहीं, और ऊपर से उसका वेरिफिकेशन भी होगा नहीं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 है आपका कि रिसिप्ट की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट देंगे तो भी आपका हो जाएगा। बट इसकी नीड टू बेट कंप्लीट करने की भी जरूरत नहीं है, अगर इनकेस आगे मांगता है तो वो भी हम आपसे मांग लेंगे, जो भी चीजें वो एक्स्ट्रा मांगेंगी। इसके अलावा उसी के मतलब की नीड नहीं है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, डिपॉजिट करने में कंजूसी मत करिए। ठीक है, फॉर्मेलिटी मत करिए कि हाँ मैं दिखाने के लिए जो है वो 1,000 रुपए 2,000 रुपए कर लेता हूँ। प्रॉपर डिपॉजिट करिए, एक अच्छा डिपॉजिट करिए, क्योंकि अच्छी शुरुआत ही कहीं ना कहीं अच्छी इनकम को लेकर जाती है। इसलिए कंजूसी डिपॉजिट करने में बिल्कुल मत करिए और रेगुलर करिए। ओके, नेक्स्ट आपको है स्क्रीनशॉट ऑफ यूएसडीटी बिंड। सबसे बड़ी गलती होती है कि हम यूएसडीटी का स्क्रीनशॉट तो भेज देते हैं, बट उसको हम अपने बीडीजी अकाउंट में ऐड ही नहीं करते। ठीक है, फिर वो बोलती है भाई ऐड तो करो पहले, बैंक तो ऐड कर ले, यूएसडीटी तो ऐड कर ले, इसके बाद ही तो वेरिफिकेशन करूंगी। हालांकि वो ऐसा मन में सोच रही होगी, बट मैं आप लोगों को बोल देती हूँ कि पहले आप बैंक और यूएसडीटी का एड्रेस यहाँ पे अटैच कर लें, और इसका भी स्क्रीनशॉट जो है उसको भेज दें, ताकि वो चेक कर सके कि हाँ आपका अटैच हो चुका है। उसके बाद वो आपका वेरिफिकेशन जल्दी एंड फास्ट कर देगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आप वेरिफिकेशन के लिए गैस फ्री या गैस फी, दो ऑप्शंस रहते हैं, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस फी में ये होता है कि आप जब भी आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको गैस खरीदनी पड़ती है, ठीक है, जिसको हम फीस बोलते हैं। और अगर आप गैस फ्री करते हैं तो वो जैसे ही आप किसी और का डिपॉजिट करेंगे या अपना करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कट जाती है। तो दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, अपने अपलाइन से कॉन्टेक्ट कर लें, आपको दोनों के बारे में बता देंगे, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वहां पर ऐड करके इसको अटैच कर सकते हो। ठीक है, एंड ट्रोन प्रो लिंक का यूज करें, फिलहाल के लिए अभी हम यही कर रहे हैं। बाइनेंस का या तो किसी अदर एप्लीकेशन का जो वॉलेट होते हैं, ठीक है, जो कि एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज का इस्तेमाल ना करें, वॉलेट का इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे ट्रोन प्रो लिंक जो है, ट्रस्ट वॉलेट है, ये सब जो है वो एक्सचेंज नहीं है, वॉलेट है। ओके, हालांकि आपने ट्रोन प्रो लिंक करना है, ट्रस्ट वॉलेट का भी टोकन पॉकेट का इस्तेमाल मत करिए, वो बहुत ज्यादा गैस फीस यानी कि डॉलर आपका काट लेते हैं इसीलिए। और बाइनेंस का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना क्योंकि यहाँ पर आपका आधार कार्ड लगा हुआ है, तो कल को टैक्स देने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। अगर देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 30% टैक्स के लिए आप रेडी रहिए। ओके, इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप ट्रोन पोलिंग का इस्तेमाल करें, या कोई अदर एप्लीकेशन है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर आपका गैस फीस या आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, और इसका भी पूरा स्क्रीनशॉट भेजना है, ऐसे क्रॉप क्रॉप करके आधा उधर मत भेजना।
जहां बोलू क्रॉप करने को वहां क्रॉप करिए, जहां नहीं बोलू वहां मत करिए। ठीक है, ये पूरा स्क्रीनशॉट आपने जो है वो प्लेटफॉर्म को भेजना है बिंड करने के बाद, बिंड मतलब अटैच करने के बाद। ठीक है गाइस, ओके। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपका जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड आपको इस तरीके से नहीं भेजना है, यानी कि आपको इस तरीके से क्रॉप करके नहीं भेजना है। जहां के मैंने कहा था क्रॉप करना है वहां करिए, जहां नहीं करना है वहां मत करिए। आधार कार्ड में आपने क्रॉप बिल्कुल नहीं करना कि एकदम चटक, क्योंकि कंपनी को लगता है कि ये कहीं ना कहीं एडिटेड तो नहीं है। इसके चलते वो मना करती हैं कि मेरे को ऐसा क्रॉपिंग वाला बिल्कुल भी नहीं चाहिए। रियल आधार कार्ड चाहिए। रियल आधार कार्ड मतलब यानी कि फोटो खींच के आधार कार्ड चाहिए। और जैसे दिख रहा है ये आधार कार्ड बीच में पड़ा है, उसकी अगल बगल आपको दिख रहा है, चाहे चादर हो, चाहे बेडशीट हो, चाहे टेबल में रख के खींचा हो, चाहे जमीन पे रख के खींचा हो, तो इस तरीके से वो दिखना चाहिए कि आपने जमीन पे रखा है, बेड पे रखा है। आपने मोबाइल से फोटो खींच के क्लियर कैमरे से जो है देखना है और खेलना है। ऐसा नहीं कि आप लंदन पेरिस से खींच लो और वो दिखाई ना दे, ब्लर हो जाए। एकदम क्लियर एंड नीट एंड क्लीन, ये जो वर्डिंग्स है वो दिखने चाहिए। ठीक है, ब्लर करके मत भेजना, वो नहीं चलेगा प्रॉपर। ये तो मैंने ब्लर इसलिए किया ताकि वो सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, लेकिन आप जो है वो इसको ब्लर करके नहीं, प्रॉपर डिटेल्स भेजेंगे। ये जो साइड में आपको दिख रहा है चद्दर पद्दर, ये सब दिखना चाहिए। ओके, क्लियर हुआ। इससे कंपनी को ट्रस्ट होता है। तो इन चीज का ध्यान आपने रखना है, बैकग्राउंड हमें चाहिए। ओके, और इसका कोई भी स्कैन्ड कॉपी या फिर कोई भी पीडीएफ कॉपी या कोई अदर कॉपीज बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ओके, और ध्यान रखना कि आप जो अटैच कर रहे हो आधार कार्ड, वो आधार कार्ड पहले यूज ना हुआ हो। किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी कलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, अगर आप बीडीजी में हो या बीडीजी विन में हो या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे हो, तो आपका ये आधार कार्ड वहां पर यूज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको न्यू आधार कार्ड लगाने से आपका वेरिफिकेशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि अगर विन का गेम में, गेम का विन में लगा रहे हैं तो चल सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कभी कभी अगर कंपनी ने और कुछ डॉक्यूमेंट मांग लिए इसके चलते, तो आपको देना पड़ सकता है। इसीलिए बेटर ये रहेगा कि आप फ्रेश आधार कार्ड जो है वो यूज करें। ऑलराइट, उसके बाद सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, 4 से 5 जो आपके 6 से 7 डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स तो खैर एक ही है, बाकी हर तो स्क्रीनशॉट है जो कि आपके लिए कंपनी प्रूफ के लिए मांगती है। ठीक है, ये सारा आपको फिल करके भेज देना है। ठीक है, क्या क्या चाहिए होगा, आपका बीडीजी की आईडी कॉपी करके यहाँ पेस्ट करिए, आपका बैंक का नेम और बैंक के होल्डर का नेम। ठीक है, उसके बाद अकाउंट नंबर, प्रॉपर ध्यान रखिए अकाउंट नंबर एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, एक नंबर आगे पीछे भी नहीं चलेगा। आईएफएससी कोड टाइप करके एंड यूएसडीटी एड्रेस, मैंने कहा था ना यूएसडीटी एड्रेस क्यूआर वाला, उसका स्क्रीनशॉट और एड्रेस को यहाँ कॉपी करके ये फॉर्म को आपने फिल करके जो है वो आपकी जो टीचर है, जिनका नाम है अभी के लिए लिली, हो सकता है आगे चेंज हो जाए, जो कि टेलीग्राम में है, और इनको आपने क्या करना है, भेज देना है। और इन केस आगे चल के जो है आपकी चेंज होती है टीचर, तो अपने अपलाइन से इसके बारे में जानकारी जरूर ले लें। ठीक है, वेरिफिकेशन इतना फास्ट हो गया है, बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गया है गाइस, कि आप खुद चेक कर सकते हो यहाँ पर। आपका वेरिफिकेशन मोस्टली आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, या फिर मैं कहूँ मैक्स टू मैक्स 24 घंटे के अंदर वेरिफिकेशन हो सकता है। ओके, अगर 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 आपकी मल्टीपल आईडी का कोई इशू ना हो, सेम आईपी एड्रेस का इशू ना हो, यानी कि आपने वाईफाई से पहले भी खेला हो, फिर से खेल लिया, आपने नेट से खेला हो, फिर से खेल लिया, फिर से आईडी बना ली, मल्टीपल आईडीज बना ली, या कोई दिक्कत हो गई, या फिर वॉयलेशन, यानी कि सेम 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 काम कर लिया हो, तब तक आपकी आईडी, आपका जो वेरिफिकेशन है वो तुरंत फास्ट हो सकता है। अगर इनमें से कुछ भी होता है तो वेरिफिकेशन पहली चीज तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि कंपनी चाहती है हमें रियल और अच्छे नेटवर्कर उनके साथ कंपनी में आए, कोई फेक या लूटर्स ना आए, जिनको कंपनी लूटर्स बोलती है। लूटर्स का मतलब होती है जो कंपनी को लूटने आते हैं, डालते हैं 10,000 निकालते हैं 5 लाख, डालते हैं 10,000 निकालते हैं 1 लाख, वो होते हैं कंपनी के लिए लूटर्स। वो चाहती है जेन्युइन पर्सन आए। तो इसीलिए अगर आपकी आईडी सेफ एंड जेन्युइन और प्रॉपरली क्रिएटेड है, तो आपकी आपका वेरिफिकेशन बहुत ही ज्यादा फास्ट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आज का ही बता देती हूँ, ये देख सकते हो। ठीक है, कितने बजे भेजा गया है, 1:11 दोपहर की टाइम है, यानी कि पीएम 1:11 पीएम पे भेजा गया है। वेरिफिकेशन कितने बार में आ गया देखो, टेल टू योर मेंबर डन वेरीफाइड यूएसडीटी, यानी कि 113, सिर्फ 2 मिनट के अंदर। गेस गाइड 11 पे भेजा और 13, 11 के बाद 12 एंड 13, 2 मिनट के अंदर वेरिफिकेशन यहाँ पर फटाफट से फास्ट होके आपका हो गया। क्यों? क्योंकि सारी की सारी चीजें ना एकदम परफेक्ट थी, सब कुछ एकदम प्रॉपर था। ऑलराइट, तो अगर आप इस तरीके से वेरिफिकेशन करवाते हो, तो ये 2-2 मिनट वाले आपके साथ भी हो सकते हैं। आपने भेजा और आगे टीचर ने फॉरवर्ड किया, सीधा प्लेटफॉर्म में उसको एक्सेप्ट कर लिया और आपका काम खत्म। गड़बड़ आप करते हो,
इसीलिए आपका लेट होता है। तो जिनका भी लेट हो रहा है समझ लीजिए कहीं ना कहीं मिस्टेक आपकी वजह से, वरना वेरिफिकेशन बहुत फास्ट है यहाँ पर। ऑलराइट गाइस, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड होप सभी लोग को सारी चीजें क्लियर आउट हो चुकी होंगी। और इन केस अगर आपको कुछ चीज ऐसा लग रहा है कि यार कुछ चीज छूट गई हो, तो अपने स्पॉन्सर से जरूर कांटेक्ट कर लें। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे एंड जय हिंद।